सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का सॉल्यूशन करेंगे। आरडब्ल्यू के एम में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसी का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 16 मार्च 2025 को आया हुआ था टेस्ट दोस्तों। ठीक, तो बहुत सारे साथियों का यानी बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनों की कमेंट आए कि भाई एनटीपीसी का भी सॉल्यूशन कराइए। तो मैंने कहा मैं अभी दिल्ली पुलिस का कराया हुआ था, उसके बाद में हमने अग्निवीर जीडी का कराया हुआ था। अगली बार से हम जीडी का नहीं कराएंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगली बार इसका सॉल्यूशन आपको संडे को ही देखने को मिलेगा, उम्मीद यही रहेगी। तो किसी कारणवश से अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये आज हम ये मंडे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि संडे को नहीं कर पाए थे, 2 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो इसका हम रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करेंगे। इसमें फिलहाल हम अभी 30 क्वेश्चन जो किसके आते हैं, मैथ के आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखेंगे किस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला मॉक टेस्ट है, फिलहाल देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ठीक, तो यहाँ से आपको कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट का यहाँ से टाइम मिलता है। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। सभी को बताइए, क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के होते हैं। तो ऐसे टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन देखना चाहते हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी चैनल से आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। या मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ठीक, और आगे बढ़ लेते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं हम किस डेट का यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं। आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट 16 मार्च 2025 वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। इसमें देखो यहाँ से 30 हमने यहाँ पर आपको करके दिखाए थे। तो अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देखें पहला प्रश्न किस तरह से बनेगा। पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बात और कहेंगे कि जो भी साथी जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का ये बैच हुआ, न्यू बैच आया हुआ है, इसके बाद योद्धा 2 पॉइंट आया हुआ है, इसके बाद एसएससी जीडी 2026 के लिए कोई बैच अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। हालांकि अभी 2026 के लिए कोई बैच आया नहीं, ये 2024 वाला है, ये 25 वाला है 2.2। इसका अफसर बैच भी पड़ा हुआ है, जैसे अफसर 1.2 2.2 सभी बैच यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कोई भी बुक्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आपको एमएसजी करना है। तो आपको कोई भी बैच मिलना चाहिए, जैसे एनटीपी की पीसी का बैच हुआ, किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी बैच, आरडब्ल्यू के ऐप से रिलेटेड जितने भी बैच चल रहे हैं फिलहाल, कोई भी बैच आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पर आपको एमएसजी करना है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक, तो ये तो सभी बैच की बात हुई खत्म यहाँ से दोस्तों। ठीक, और जैसे बुक्स की बात हुई, बुक्स इसकी दिल्ली पुलिस की बुक्स भी आई हुई हैं, 4 न्यू बुक्स आई हैं दोस्तों। ठीक, उनका प्राइस भी 400 से ऊपर कुछ सने रखा हुआ है, लेकिन आप जब उस 10 तारीख को ले लेते हैं तो वहाँ से काफ़ी छूट का सामना करके आपको मिल जाती है। लेकिन अगर यहाँ से आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, इस नंबर पर एमएसजी करना है। और कोई भी एनी बैच दोस्तों लेना चाहिए तो आपको केवल 49 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, हर बच्चे को यहाँ से मिल जाएगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। तो ठीक, तो ये थे किसी भाई की कमेंट, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न देखिएगा किस तरह से बनेगा। एक दुकानदार ने ₹20 में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वह 22 की में जो है ₹22 में 8 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। देखो इस तरीके के सवाल कई बार मॉक टेस्टों में बन चुका है। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का सामना आपको करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो वो क्या करना है, रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु, रुपए को ऊपर रखना है। तो हम रुपए को ऊपर रखेंगे, यानी 20 रुपए दे रखे हैं तो रुपए बटे वस्तु। ठीक, रुपए बटे वस्तु हम ले लें। इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या बनेगा, रुपए बटे वस्तु, दूसरी बार रुपए कितने दे रखे हैं, 22 दे रखे हैं, तो वस्तुएं कितनी दे रखी हैं, 18 दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, जो वस्तुएं दी जाती हैं, ये 18 यहाँ पर, यानी 14 यहाँ पर वस्तुएं हैं, यहाँ पर 18 वस्तुएं, तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है, तब जाकर के आप सवाल अच्छा बना पाएंगे। तो इनका एलसीएम लीजिएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो देखो 56 पर का हम गुणा यहाँ पर कर देंगे और 56 का गुणा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब कटाएगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी बार यहाँ से कटेगा। देखो यहाँ से 18 नहीं, यहाँ से 8 था। ठीक, यहाँ से 14 और यहाँ से 8 था, 18 नहीं था। सो ठीक, तो यहाँ से हम 56 लिखेंगे, तभी यहाँ से कटेगा। यहाँ से 14 से कटेगा, 14 चौकू 56 हो जाएंगे, और यहाँ से 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा तो 20 चौकू 80 मान के चलिए। ठीक, 20 चौकू 80 यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लकीर कर देते हैं, और नीचे से जो निकल गया वो 22 का आपको 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 का 7 में यहाँ से कराएगा तो 154 निकलेगा। ठीक, अब 154। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, लाभ पूछा हुआ। अब देखो मान के चलिए हमारा सीपी कितना है, 80 है, और हमें यानी हमारा एसपी कितना है, 154 है, तो हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ, हमें यहीं से डिस्कस करना पड़ता है कि हमें लाभ हुआ है या हमें आसानी से पता भी चल जाता है। तो यहाँ से देखिएगा लाभ ही तो हो रहा है। कोई चीज़ आपने जो है 80 रुपये में खरीदी, 154 में बेच दी, तो कितने का यहाँ से प्रॉफिट हुआ है। और देखो यहाँ से घटाएगा इसमें,
तो 74 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कितने पर हुआ होगा, 80 पर हुआ, ठीक। और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 करिएगा बस। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 से कटेगा, 20 चौको 80 हो जाएंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे, ठीक। अब 74 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ऊपर करिएगा गुणा कितना आएगा, 370 हो जाएगा, ठीक। 74 पंचे कितने 370 बटे का 4। अब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 ने 36, 9 बार जाएगा। तो 9 बार देखो ये तो है नहीं ऑप्शन, ये गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन आपके सामने बचे, 2 बार कितनी बार जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 9 चौक 36, यहाँ से 1 बचेगा, यानी 2 बार जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि 91 नहीं हो सकता। तो 2 बार जाएगा, 9 4 दूनी का 8 पॉइंट यहाँ से लेगा, ठीक। पॉइंट फिर ये 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको देखने को मिले तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु। देखो यहाँ से पहले रुपए कितने दिए थे, 20 रुपए थे, फिर रुपए कितने दिए थे, 22 रुपए थे। अब वस्तुएं पहले दी थी 14 वस्तुएं, ठीक। दूसरी बार वस्तुएं यहाँ से 8 दी थी, तो ठीक 8 वस्तुएं। तो जो भी वस्तुएं दी जाती हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। तो एलसीएम से काट लेंगे तो हमें यहाँ से सीपी पता चल जाएगा, ये हमारा सीपी रहा होगा, ये हमारा एचपी रहा होगा। तो हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पूरे लेन देन में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हुआ। अब वीडियो आपको फुल देखते रहना है क्योंकि इसमें 30 सवाल हैं। ओवरऑल हम 30 सवाल तक आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए देख सकते हैं ये तीसरा सवाल यहाँ से है, ठीक। तो आप वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे साथी वहां से जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरह से बनेगा, इसमें दिया हुआ है कि जे एक कार्य को 78 दिनों में पूरा कर सकता है और के उसी कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो एक तरफ तो क्या दे रखा है, जे दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है, के दे रखा है, ठीक। तो देख लेते हैं ये कितने दिन लेते हैं, 78 दिन लेते हैं। ये यहाँ से कितने दिन लेते हैं, 81 दिन। अब इनका आप एल्शियम ले लीजिएगा। तो एल्शियम आप वैसे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको काट करके, लेकिन एल्शियम आप सीधा लिखिएगा, यहाँ से कितना होगा 1 के 0 का 6। आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा। यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 26 बार चला जाएगा। अब हमसे पूछा हुआ यदि भी एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता है। कार्य हमारा कितना है, 1 के 0 6 है, और इनकी क्षमता कितनी है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 27 और 26 को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 27 और 26 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से 53 मिलेगा। अब 53 से इसको कटाइएगा, लेकिन आप कटाइएगा नहीं, ये बड़ी संख्या है तो कटाने में टाइम लगेगा। एक आपको ट्रिक बताते हैं। अब देखो तो देखो इकाई अंक की हेल्प लेकर के किस तरह से सवाल को सॉल्व करें। देखो हमें लाना है लास्ट में 6। अब देखो 6 कैसे आएगा, यहाँ से देखो इकाई अंक का करिएगा तो यहाँ से करिएगा इकाई, यानी 7 21 हो जाएंगे। 21 में आपको कितना जोड़ना है, 9 को जोड़ना है। तो यहाँ से 21 में 9 जोड़ेंगे तो इकाई अंक मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा वाला देखेंगे 5 से 15, 15 में 5 आएगा, 9 यहाँ से जोड़ेंगे तो इसमें देखो मिलेगा, यहाँ से कितना दिया हुआ है, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो दूसरे वाले में नहीं मिलेगा। तीसरा वाला चेक करेंगे, यहाँ से देखो 9 3 27 और यहाँ से 27 में आपको 9 को जोड़ना है। तो देखो यहाँ से इकाई अंक 6 मिल जाएगा, क्योंकि 27 28 29 31 32 33 34 35 36 और 36 में इकाई अंक 6 होता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से भी जा सकते नहीं तो संख्या काफी बड़ी दी गई है। ये वाला भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं 3 तरह के 9 और 9 9 18 ने इकाई अंक पर 8 आएगा, हमें लाना है 6। तो ये वाला भी नहीं होगा, केवल एकमात्र ऑप्शन हमें इकाई अंक से भी मिल जाता है। तो हम क्यों आगे चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, देखो किस तरह से बनेगा। दिया हुआ है कि क्यू जो है 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है, सॉरी वो है यात्रा का पहला आधा भाग जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कुल दूरी क्या, औसत चाल ही हमसे पूछिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, उसका फॉर्मूला भी होता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ से। तो इसका देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके सामने, यहाँ से 2 लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक। फिर यहाँ से S1, ठीक, S1 इंटू का S2 लिखा जाता है, ठीक। S1 इंटू का S2 बटे का कितना लिखा जाता है, यानी S1 और प्लस का S2 लिखा जाता है, ठीक। अब इसी में वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से रखिएगा तो 2 तो सूत्र वाला है तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा। पहली यहाँ से कितनी दे रखी, पहले 87 घंटों में पूरी यात्रा करती है दोस्तों। दूसरी बार कितनी दे रखी, 84 घंटे दे रखी, यानी चाल हमें लेनी है, सॉरी ना कि समय लेना है, ये समय नहीं लेना है, हमें लेना है यहाँ से कितना 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर। तो पहली दे रखी 84, तो 84 ले लिया, यानी S1 स्पीड ही तो होती है, तो यहाँ से 84 पे। दूसरी बार कितना है 90, ठीक। यहाँ से 90 करिए, यहाँ से इंटू लगा हुआ है, ठीक। अब बट्टे करिएगा, अब दोनों को जोड़िएगा तो नीचे जोड़ करके लिखना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर प्लस लगा हुआ बीच, तो दोनों को जोड़िएगा 90 और 84 को। तो 90 और 84 को जोड़ के लिखेंगे यहाँ से, ठीक। हम पहली बार एक स्टेप बढ़ा लेंगे, ठीक। तो यहाँ से बढ़ेगा 84 प्लस का 90, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से बढ़ाइएगा तो ऊपर देखो सभी
का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर तो काफी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 15,120 आएगा ऊपर, और नीचे जोड़िएगा इनको तो 174 आएगा। 174 का इसमें भाग देना पड़ेगा। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से ये कट थोड़ा हल्का करिएगा, यहाँ से हो जाएगा 75-60 आएगा, ठीक 75-60 बटेगा 87 आ जाएगा, ठीक 87। ये हमारी स्पीड निकल के आ गई। हमसे पूछिए कुल दूरी, तो दूरी बराबर क्या आता है, चाल गुणा समय, तो चाल हमारी यही तो निकल के आई है। चाल जो हमारी निकल के आई है वो 75-60 और बटे का कितना 87 निकल के आई है। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय। तो समय कितना है, समय 87 घंटे दे रखा है। कितनी बढ़िया बात एग्जामिनर ने बताई। तो 87 कैंसिल हो जाएगा, बचिए क्या 7,560। तो 7,560 किस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई, आपका सही जवाब होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसके बाद में। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। ये दो है प्रति घंटे 2 किलोमीटर की जो है धीमी गति से साइकिल चलाता है, तो है उससे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक लग सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी, ये पूछा हुआ। अब देखो ये किस तरह से बनेगा। देखो इस तरीके के सवालों में बहुत अच्छा मौका हमें दिया जाता है कि बाई ऑप्शन जाए। अब बाई ऑप्शन जाने के लिए जब भी कोई चीज़ कुल दे रखी, देखो कुल हमें टाइम दे रखा है 3 घंटे का, तो हमें यहाँ से बराबर में लिख देंगे कि हमें टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे का दे रखा है। समय है ये, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ से 180 किलोमीटर दी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बार हम मान लेंगे कि P माइनस का 2 मान लेंगे, सो यानी 2 घंटे, दो वह जो है यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से जाता है, तो हम P माइनस का 2 मान लेंगे। और दूसरी बार जो हम मानेंगे वो 180 बटे का P मानेंगे। अब यहाँ से हम बाई ऑप्शन जाएंगे, ठीक, बाई ऑप्शन हम कोई ऑप्शन उठाएंगे। मान लीजिए हम पहला 9 ऑप्शन उठाएंगे। अगर बराबर में 3 आ जाता तो 9 यहाँ से घटाएगा, तो 9 यहाँ से रखेंगे, 9 में से 2 को घटाए 7, 7 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ये वाला उठाएंगे तो यहाँ से रखेंगे, इसमें 8 बचेगा, तो 8 से ये कटेगा, तो 8 से देखो काटेगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, और फिर ये वाला भी नहीं कटेगा, तो 3 नहीं मिलेगा, ना कि ऑप्शन 9 होगा, ना कि ऑप्शन 10 होगा। अब देखो सी पर चलेंगे, तो सी में दिया हुआ है 12, तो 12 रखेंगे, तो 12 यहाँ पर रखेंगे, तो 12 में से 2 को घटाएगा तो बचेगा 10। अब 10 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 18 बचा हुआ, यहाँ पर 10 रखेंगे। दूसरी यहाँ से देखो 10 रखेंगे, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ से देखिएगा 10 रखेंगे, यहाँ से हमने 12 रखे, यहाँ से 12 रखना पड़ेगा क्योंकि 10 तो हमने काट दिया, 12 रखेंगे, तो 12 से ये कितनी बार कटता है, क्योंकि 15 और 12 का गुणा 180 यानी 180 होता है। तो देखो 18 में से हम 15 को घटा देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, तो यही तो हमें लाना था। अगर बराबर में 3 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर जो हमने 12 लिया था, 12 ऑप्शन नंबर सी में शायद दिया हुआ या डी में दिया हुआ, अभी हमें क्लियर नहीं है, सी या डी में से एक में दिया हुआ दोस्तों। ठीक, तो 12 लेने पर ये समीकरण बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। तो इस तरीके से जाइएगा तो आसानी रहेगी, नहीं तो आप वैसे जाएंगे तो 2 समीकरण बनेगी, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा आपका टाइम चलेगा। बाई ऑप्शन जाएंगे तो 1 सेकंड में आपका सवाल आएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू देखो हमने 9 रखी, नहीं आया, 10 रखी, नहीं आया, इसके बाद सी 12 रखी, तो 12 यहाँ से रखेंगे, तो 12 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो 10 बचेगा, 10 का 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 18 बचेगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से पी में हम 12 रखेंगे, तो ठीक, तो 12 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, तो 18 में से 15 को घटाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो 3 बचेगा। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक जो में 21 जोड़ने को कहा जाता है, परंतु संख्या में उसने जो है पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 पाया, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखो हमसे सही उत्तर करेक्ट जवाब पूछा हुआ है, देखो किस तरह से बनेगा। थोड़ा सा वैसा है सवाल, 1 सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा आसानी से। तो मान के चलिए हमें कोई संख्या नहीं पता है, उसने किस में गुणा किया, कितना अधिक आया कितना कम आया, तो मान सकते संख्या P है। अब P में जो है राजू को संख्या को 7 से विभाजित करने पर, तो मान लीजिए कोई संख्या P है, इसको वो 7 से विभाजित कर रहा है और 21 जोड़ने पर, तो 21 जोड़ दीजिएगा, जैसे जैसा कहता जाएगा वैसा वैसा करते चले जाएगा। ठीक है, बराबर का हमें कितना मिलता है, 87 मिलता है के रूप में, उत्तर के रूप में हमें कितना मिलता है, 87 मिलता है। बस यहाँ से कैंची का गुणा कीजिएगा बस, तो कैंची का गुणा करेंगे यहाँ से आसानी से कितना निकल जाएगा। देखो P प्लस का 81 यानी 21, P प्लस का 21 बराबर का 7 का इसमें कराइएगा तो लास्ट में कितना आएगा, इसमें कराइएगा 1309 आएगा, क्योंकि 7 7 49 लास्ट में 9 आएगा। तो यहाँ से P बराबर कितना निकलेगा, इसमें से घटा दीजिएगा, तो P बराबर जो निकलेगा वो 1288 निकल गया। ठीक, 1288। अब देखो P बराबर 1288 निकला है, इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम वो संख्या देखो मिलेगी, तो 7 से घटाएगा
तो 7 यहाँ से जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है, 7×56, फिर यहाँ से कितनी है 7×4 = 28, तो 184 निकल जाएगा। अब 184 में जो कह रहे हैं कि 21 जोड़ दिया जाता है, तो 184 में 21 जोड़ दीजिएगा। 184 में 21 जोड़ेंगे तो देखो कितना मिलेगा, यहाँ से 5 और 8 2 10 का 0, यहाँ से लगाइए 205 मिलेगा। तो 205 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार ने रुपए 160 प्रति किलोग्राम की दर से 150 केजी चावल खरीदा। उन्होंने रुपए 200 प्रति केजी की दर से कुल मात्रा का 50% बेचा, तो 35% की समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे जो है शेष मात्रा को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए, रुपए में आपसे पूछा हुआ है। अब देखो रुपए में पूछा हुआ, मान लीजिए 100 रुपए, यहाँ से देखो कितना दे रखा था, 150 केजी का हमें कितना निकाल देना है, 150 केजी का हमें निकाल देना है 50%, तो 50% निकालिएगा तो 50 सेकंड 50 50 दूनी का 100, तो 2 से कटाइएगा, 75 बार कटेगा, 75 दूनी कितने होते हैं, 150 होते हैं, तो यहाँ से 75 निकल गया। अब देखो हमें समीकरण में वैल्यू रखना है, थोड़ा सा लेंदी है सवाल, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है नेक, बिल्कुल 2 स्टेप में बनेगी, तो अगले पेज पर आपको बताते हैं, ठीक। देखो एक स्टेप हमें यहीं पर आपको समझा देते हैं, यहाँ से लिखना पड़ेगा जो हमने निकाल लिया था 75, ठीक। फिर कह रहे हैं उन्होंने रुपए 200 प्रति केजी की दर से, तो उसमें 200 का गुणा कराइएगा, ठीक, 200 केजी प्रति की दर से, ठीक, प्लस यहाँ से लगे, फिर यहाँ से ले गया 75x, 75 बराबर में चलेगा क्योंकि यहाँ से पहली बार कह रखा है ना, तो यहाँ से 75x बराबर में ले गया, यहाँ से लेंगे 150, ठीक, 150 और इंटू का, इसमें कितना कह रहे हैं कि 160 रुपए, तो 160 लीजिएगा, ठीक, इंटू इसके लिए कितना लाभ कमाना चाहते हैं 35% का, तो 135 हो जाएगा, ठीक, 135 बटे का 100। अब इसी को सोल्व करना है बस, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। आप चाहें तो इसमें 75 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो आसानी रहेगी। देखो 75 कॉमन लेने से क्या आसानी रहेगी, देखते हैं इस पेज पर आपको बताते हैं। देखिए 75 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, देखो 75 यहाँ से, ठीक, अब बचेगा 200, ठीक, 200 प्लस का x बचेगा, ठीक, प्लस का x, और यहाँ से क्या बचेगा बराबर का 150, 150 इंटू का 160, और जो हमने अभी निकाला हुआ था 35% का लाभ करे थे, तो 135 बटे का 100 हो जाए, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस आ जाता है आसानी से। 1 जीरो से यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा, अब कट जाएगा यहाँ से 15 से कटेगा, 15 पना 75, 5 से कटा दीजिएगा, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, तो 16 का 16 यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर 27 बचा हुआ है, तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 200 प्लस का x, ठीक, 200 प्लस का x बराबर में 16 इंटू का 27 आएगा। अब इसका गुणा करा लीजिएगा, ठीक, 16 इंटू का 27, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 200 प्लस का, देखो हमने स्टेप में क्यों बढ़ाई है आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो 27 का इसमें गुणा करेगा तो आ जाएगा 432 आएगा, ठीक, 432, तो 432 में 200 घटाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा 232 निकलेगा, तो 232 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, आसानी से स्टेप हमने क्यों बढ़ाई है, देखो ये स्टेप बढ़ाई, ये स्टेप बढ़ाई, ये स्टेप बढ़ाई, हम चाहते यहीं पर सोल्व कर देते, हम चाहते पिछले वाले पर सोल्व कर देते, क्यों उतना आगे बचते, लेकिन हमने सोचा आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, देखो किस तरह से बनेगा। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, तो जो दिया हुआ है ऋचा उस काम को उससे आधे समय में करती है, संजय उसी काम को ऋचा द्वारा किए गए 1/3 समय में कर सकता है, वे तीनों 30 दिन तक 30 दिन तक उस पर काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। तो संजय और ऋचा और जो 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं, अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, अकेले पूछा हुआ है। तो देखो ये सवाल किस तरह से बनेगा, तो मान लीजिए एक तरफ कैलाश लिख लीजिएगा, ठीक, एक तरफ हम लिखेंगे कैलाश, ठीक, एक तरफ कैलाश लिखिएगा, दूसरी तरफ लिखेंगे ऋचा, ठीक, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे ऋचा लेंगे और लिख लेंगे संजय, ठीक, 3 लोग दे रखे हैं, ठीक, 3 लोग। अब यहाँ से मान के चलिएगा कि जैसे स्टेप क्या बनेगी, कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उसी काम को उससे आधे समय में करती है। मान लीजिए ये 6x मान लेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो इसका x बनेगा, ठीक, ये समीकरण बन के निकलेगी। अब यहाँ से मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 का गुणा इसमें करा दीजिएगा, 6 का गुणा इसमें करा दीजिएगा, 6 का गुणा इसमें करा, यहाँ से 6 से 6 खत्म, रेशियो 1 बनेगा, यहाँ से 2 बार जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ से 6 का, तो रेशियो क्या बनेगा 1 रेशियो का 2 रेशियो का 6 रेशियो बन के आएगा, ठीक। अब हमसे पूछा हुआ है कि उसी काम को ऋचा द्वारा की गई 1/3 समय में कर सकता है, वे तीनों 30 दिन तक कार्य करते हैं, वे तीनों 30 दिन तक कार्य करते हैं। अब देखो 30 दिन तक इनका कितना यहाँ से कार्य निकल के आ जाएगा वो समझिएगा। तो यहाँ से देखो
तो जोड़िएगा यहाँ से 6 3 9 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/6, ठीक, 9/6 इंटू का 30 करा दीजिए, ठीक, 30। अब कटाइएगा 6 से 6 5 30, 9×5 = 45, ठीक, 9×5 यहाँ से निकल गया, ठीक, 9×5। अब संजय व रिया का 18 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? संजय और रिया का जो है 18 दिन का कार्य, देखो आपको अगले पेज पर बताते हैं। संजय और रिया का 18 दिन का कार्य, तो देखो यहाँ पर लिखे 18 दिन का कार्य, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ से क्वेश्चन लेंगे 1/3x जो उसकी क्षमता थी प्लस उसकी 1 थी, तो 1/x लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो निकल के आएगा वो 24/x निकलेगा, ठीक, 24/। अब देखो यहाँ से जो x है ये, ठीक, x, और वहाँ से क्या निकला था हमारा 45 निकला था, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक, 24 और 45 को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना निकल आ जाएगा? जो यहाँ से 69 निकल के आ जाएगा, ठीक। इसमें 3 की गुणा करा दिए तो हमें दिनों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो 207 जो है इसका सही जवाब होगा। अब देखो सवाल में पूछा क्या गया था, कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो ये दिन निकल के आएंगे, तो 207 दिन लगेंगे दोस्तों, ठीक, 207 दिन लगेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एक समानांतर श्रेणी एपी दे रखी का 17वां और जो है पहला पद क्रम से 315 और 251 है, तो 24 पदों तक का योगफल आपसे पूछा गया। देखो समांतर श्रेणी तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, तो उसका योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अंतर निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि मान के चलिए अंतिम पद कह सकते हैं या पहला पद कह सकते हैं। इसमें 17वां पद दिया हुआ है, तो 17वां पद माइनस का पहला पद और बट्टी का यहाँ से कीजिएगा 16, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा क्या, जो आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा डी बराबर यहाँ से निकालेगा, तो डी बराबर यहाँ से देखो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, डी बराबर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से बता देते हैं। डी बराबर निकलेगा तो 17वां पद यहाँ से कितना दिया हुआ 315, ठीक, 315 और माइनस का यहाँ से कीजिएगा 315 और माइनस का कितना है, दूसरी बार 251 दिया हो तो 251 और बटे का यहाँ से करिएगा 16। अब बस यहाँ से निकालिएगा। अब देखो यहाँ से कितनी बार निकलेगा, देखो घटाइएगा, ऊपर जो बचेगा 64 बचेगा, नीचे जो बचेगा वो 16 बचेगा, 16 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार कटेगा। तो डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि 4 रहने वाली है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे आपके सामने, ठीक। तो देखो इस फॉर्मूले पर आपको मार रख देना है, बस आपका आंसर आएगा। तो देखो n बराबर लिखिए, n बराबर कितना है 24/2, ठीक। हमने सूत्र क्यों लिख दिया पहले, क्योंकि सूत्र लिखेंगे तो उतना टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वीडियो तो वैसे भी लंबी होगी, 30 से 35 मिनट की आराम से हो जाएगी। अब देखो यहाँ से लिखेगा 2 इंटू का ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 251, ठीक, 251 प्लस एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है 24 माइनस का 1, और कोष्टक को बंद करिएगा। यहाँ से डी की वैल्यू अभी निकाली हुई थी 4 आई थी दोस्तों, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, 2 से कटेगा कितनी बार 12 बार कटेगा, ठीक। अब यहाँ से 12 ऊपर गुणा कराइएगा सबका, इसमें इसका गुणा कीजिए तो 12 यहाँ से कितना आएगा 502 आएगा, ठीक। 12 502 प्लस का यहाँ से कितना बचेगा 23, 23 का 4 में गुणा करिएगा तो कितना आएगा 92 आ जाएगा। अब यहाँ से सभी का गुणा करना पड़ेगा, सभी का गुणा करिएगा तो यहाँ से देखो इतने का गुणा करिएगा, जो आएगा उसमें से 92 जोड़ देना है, तो 92 जोड़ दीजिएगा तो इसका गुणा कराइएगा, तो यहाँ से गुणा कराएंगे जो भी आएगा उसमें 92 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7128 मिल जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा होगा, देखते हैं कहीं दे रखा है या नहीं दे रहा। देखो 71 कितना था, 71 और 28 था, तो 71 28 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, देखो किस तरह से बनेगा। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ कबल यहाँ से देखो वहाँ केवल होगा, वहाँ केवल देखो यहाँ से इसमें टाइपिंग में वहीं से गड़बड़ी हुई है, वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। देखो मान के चलिए वोट जब भी परसेंट में सवाल आए तो 100% वोटिंग हुई होगी, तो उसमें एक तरफ लूजर रहेगा, एक तरफ आपका विनर रहेगा। अब देखिएगा इसमें मान लीजिए इसको 57% मिल गए, तो बचे हुए इसको मिलेंगे। अब इसमें से घटाइएगा, अब देखो इसको कितने मिले होंगे, इसको 43 मिले होंगे, ठीक, तो इसको कितने मिले होंगे 43 मिले होंगे, तो इसको 43% मिले होंगे, इसको 57, तभी तो उनका योग बैठेगा 100% टोटल। तो हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना है, वो कह रहे हैं कि और दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा देता, हमारे हिसाब से 14 वोटों से हरा रहा है। सवाल में कितना बता रहे हैं 6524 से हरा रहा है, तो एक पार्टी की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इससे कटाएगा यहाँ से, तो 14 से कितनी बार कटेगा 14 चौको 56 यहाँ से, और कितनी बार 466 बार कट जाएगा पूरा पूरा 466। फिर हमें पूछा हुआ है कि हारे हुए उम्मीदवार को तो हारा हुआ कौन 43, तो 43 का गुणा कर दीजिए इसमें, और जैसे ही आप इसमें 43 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक से कीजिएगा तो 6 18 आएगा, तो 18 इसमें आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 8 मिल रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद जो है 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, तो बी को कितने महीने बाद शामिल हुआ था, बी जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ था।
तो देखो एक तरफ ए आपको लिख लेना है, एक तरफ आपको बी लिख लेना है, ठीक है। इनका रेशियो आसानी से बना लीजिएगा। तो ये कितने रुपए लगाते हैं, ये लगाते जो है 75,000 रुपये लगाते हैं, माने कि 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए, तो ठीक। और ये बी जो है ये कितने रुपए यहाँ से लगाते हैं, ये 37,000 जो है 37,500 रुपये लगाते हैं। और कितने के लिए हमें नहीं पता, तो मान लेंगे 12 माइनस का x महीने के लिए लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ से कटाएगा तो रेशियो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 24 रेशियो का 12 माइनस x निकल आएगा, ठीक। तो इसको बटे में लिख सकते हैं। देखो इसको बटे में लिखने का तरीका क्या है, देखो इसको बटे में लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ से लिखेगा 24, ठीक। 24 और बटे का यहाँ से कितना आएगा 12 माइनस का x आ जाएगा, ठीक, बराबर का। अब रेशियो क्या है, 3 रेशियो का, एक बस यहाँ से कैंची का गुणा कराइएगा। जैसे आप कैंची का गुणा कराएंगे तो यहाँ से आपका x बराबर 4 निकल आएगा, क्योंकि 4 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला सवाल। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गोलों में फिर से डाला जाता है। तो इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो तीसरी गेंद का आपसे व्यास पूछा हो। जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज में ढाली जाती है तो दोनों के आयतन जो है इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के हमारा आंसर जो है सेटिस्फाई करेगा। अगर आयतन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ से आंसर नहीं आ पाए। देखो इसका हम शॉर्ट ट्रिक आसानी से करेंगे। तो यहाँ से 3 का क्यू कितना होता है 27, यहाँ से 2 का क्यू कितना होता है 8, यहाँ से करिएगा, ठीक, 8। अब यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा 27 और 8, यहाँ से 4 का कितना होगा 64, ठीक, 64 और प्लस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 8 एक्स का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से करेगा इसमें गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 216, 216 माइनस का 27 और माइनस का 64 और बराबर का 8 एक्स स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, 125 यहाँ से घटाएगा 125 बचेगा, ठीक, 125 और बटे का 8 बराबर का एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये कितने का होता है 5 का होता है, और ये कितने का होता है 2 का होता है। इंटू का 2 कराएगा तो 2 से 2 खत्म, 5 किस ऑप्शन में दे रखा है पहले में, तो 5 वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जगह हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अगला सवाल जो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। देखो निम्न में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर बहुत आसान है इसमें। तो बोर्ड मार्क्स बना दीजिएगा, यहाँ से आएगा 90 इंटू का 11, ठीक, 90 इंटू का 11 बटे का 15, ठीक। अब इंटू कराइएगा यहाँ से 45, यहाँ से हो जाएगा, ठीक, 45 माइनस का 980 दे रखा है, ठीक, 980 प्लस का 42 और यहाँ से कितना दे रखा है 42 इंटू का 48 दे रखा है, ठीक, बराबर में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, हमें नहीं मतलब कहाँ पर लगा हुआ। अब देखो इसको काटेगा तो 15 से कटेगा 15 से 90, यहाँ से कितना आएगा 11 66 आएगा, ठीक, 66 इंटू का 45, 66 इंटू का 45 और माइनस का 980, ठीक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चल रहे हैं और प्लस का इसको गुणा करिएगा तो हो जाएगा 2016, ठीक, 2016 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा कराइएगा तो यहाँ से कितना आएगा 2970, 2970 माइनस का 980, ठीक, 980 और प्लस का 216, प्लस का 216। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, दोनों को जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो भी आएगा उसमें से 980 को माइनस करिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना आएगा 4006 निकल के आ जाएगा, 4006 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 13। देखो किस तरह से बनेगा। देखो ये सवाल हम आपको कई बार बता चुके हैं, बहुत सारे मॉक टेस्टों में बन चुका है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, बहुत सारे मॉक टेस्टों में बन चुका है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता है, एक तो वहाँ पर पावर बनानी पड़ती है। ये ज़्यादा साधारण ब्याज है, इसका बहुत अच्छा तरीका है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह अपने आप का 3 गुना। तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखो ट्रिक क्या होती है, 1 माइनस का गुना गुनी, जितना भी गुना गुनी कहे तो पहले गुना गुनी कितना कह रहे हैं 3 गुना कह रहे हैं, तो 3 यहाँ पर लिखिएगा बटे वर्ष लिखते हैं नीचे, तो वर्ष पहले कितने कह रहे हैं 16, तो 16 अब यहाँ पर लगेगा बराबर, ठीक, समझ ले। फिर लिखिएगा 1 माइनस का गुना गुनी, दूसरी बार कितना गुना कह रहे हैं 15, तो 15 यहाँ से घटा दीजिएगा 15, फिर हमें वर्ष में पूछिए तो x मान लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से घटाइएगा 3 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 2 बटे का 16 हो जाएगा, ठीक, बराबर का है। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ से घटेगा 14 बचेगा, ठीक, 14 यहाँ से घटाएगा x बचेगा। अब 2 से काट जाइएगा कितनी बार कटेगा 8 बार का है, तो 14 अट्ठे यहाँ से कितने 112, तो 112 जो किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी, तो 112 क्या होंगे, तो 100 पूछा हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 112 वर्षों में जो है 15 गुना हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा। ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा बताइए, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, 1 माइनस का गुना गुनी बटे वर्ष और 1 माइनस का गुना गुनी बटे वर्ष, ठीक, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत काम आता है अगर आपके पास कम समय है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जो है क्वेश्चन में 14 देखो किस तरह से बनेगा।
तो देखो इस सवाल को चित्र के मुताबिक आपको समझाते हुए बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चित्र हमने बना लिया, इसमें पूछा हुआ है कि पी क्यू एक वृत्त की जीवा है, यानी पी और क्यू एक वृत्त की जीवा है। तो मान लीजिए ये जीवा है वृत्त की दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से पी और क्यू ये बताया गया है दोस्तों, ठीक। पी और क्यू इसको मान लेंगे एक्स सेंटीमीटर, ठीक। अब बाद में कह रहे हैं कि परंतु जो है वृत्त पर जो है बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स बाई बढ़ाई गई है। वृत्त पर रेखा जो है एक्स बाई यहाँ से बढ़ाई गई है, वृत्त पर रेखा जो एक्स बाई बढ़ाई गई है, ठीक। अगला जो स्टेप है इसके बाद में एक्स और आर बता रहे हैं भाई, एक्स और आर बढ़ाई गई। तो यहाँ से देखो एक्स आर बढ़ा दीजिएगा यहाँ से, ठीक। ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ से क्या है, ये आर मान के चलिएगा, ये यहाँ से क्या है एक्स मान के चलिए, ये 12 सेंटीमीटर की बताई गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो और कह रहे हैं पी क्यू को आर पर काटती है, पी जो है वो क्यू को आर पर काटती है। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस का 2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक। तो सेंटीमीटर में अब कह रहे हैं बाद में कि एक्स और आर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो देखो एक्स की वैल्यू किस तरह से इसमें निकाली जाती है, यहाँ से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स आर स्क्वायर जो बराबर में होगा वो पी यानी कि आर ये होगा आर और पी इंटू का आर और क्यू के बराबर में होगा, ठीक। तो इसमें वैल्यू रखिएगा, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी 12, क्योंकि देखो एक्स यहाँ से आर, यहाँ से एक्स, यहाँ से आर, तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 144 हो जाएगा, बराबर लगेगा यहाँ से, ठीक। तो अगले स्टेप पर ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर घचड़म पेचड़म हो जाएगी तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको अगले पेज पर ही बता देते हैं। तो ये थी समीकरण जो हमने बार बनाई। तो इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का वर्ग करिएगा, ठीक है। ये स्टेप बढ़ाते हैं, तो 12 का वर्ग यहाँ से करना, इसकी कितनी है एक्स प्लस का और एक्स माइनस का 2 है, तो ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से इंटू लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स माइनस का 2। तो सभी की वैल्यू ही तो हम पुट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो इसका वर्ग कितना होगा 144 हो जाएगा, बराबर यहाँ से लगे इसका गुणा करिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और प्लस का 4 आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका जो है 2x स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक। 6x माइनस का 140 और बराबर का 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसको तोड़िएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 70 और बराबर का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x बराबर एक बार कितना आ जाएगा, x बराबर जो है एक बार 10 आ जाएगा, एक बार x बराबर जो आ जाएगा वो 7 आएगा। और देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में दे रखा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो 10 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। देखते हैं कहीं पर दे रखा है, 10 ऑप्शन नंबर इसमें 10 में एक इसमें दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है दोस्तों, ये पहले वाले, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, देखो किस तरह से बनेगा। वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4, 24 से विभाजित करने पर शेष 14 बचता है और 34 से विभाजित करने पर शेष क्या 24 बचता है। अब आपको क्या करना है, इसका जो 14 दिया हुआ है, ठीक। 14 इसके बाद में 14 के बाद में 24 दे रखा है, 24 के बाद में 34 दे रखा है, 34 के बाद में इतना दे रहा है। तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 28, 56, इनका एलसीएम निकल के आ जाता है। अब अपने एक चीज क्या सीखिए, 14 में से अगर हम 14 में से 4 को घटाएंगे तब भी हमें कितना 10 मिलेगा। फिर हम इसके बाद में 24 में से हम 14 घटाएंगे, देखो 24 में से 14 घटाएंगे तब भी हमें कितना 10 मिलेगा। फिर हम 34 में से 24 को घटाएंगे तब भी हमें 10 मिलेगा। तो 10 हम इसमें से भी माइनस कर देंगे, जब सब में से माइनस होगा तो इसमें से करेंगे कितना आएगा 28, 46 आएगा। तो 28, 46 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बहुत से बच्चे ये लगा देंगे 22, 56 वाला, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक। केवल एकमात्र ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब नेक्स्ट है अगला सवाल इसके बाद में 2 वर्षों के लिए 23,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको दे रखा है 230। तो वार्षिक ब्याज देखो 2 साल के लिए बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, हम लिख देते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हमें दे रखा है, तो डी का मान हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डी का मान हमें दे रखा है। तो 230 बराबर पी अभी हमें दे रखा है कितना 23,000, ठीक। 23,000 बहुत अच्छा सवाल है, देखिए 23,000 इंटू का डी बराबर पी आर स्क्वायर, ठीक। पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक। आर बटे 100 का स्क्वायर कर दिया, 100 का स्क्वायर 100 इंटू का 100। तो देखो यहाँ से क्या 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे ऊपर वाले। 23 दाएं यहाँ से कितने आएंगे 223, तो यहाँ से ये कितने बार कटेगा 10 बार, तो 10 ये और 10 ये, तो 10 का 10 में गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100 निकल आएगा, ठीक। अब इसका ये रूट यहाँ से हटाएगा तो इस पर आ जाएगा, तो ये कितने का होता है 10 का होता है। तो आर बराबर क्या निकलेगा 10%, ना कि 8%, ना कि 12%। तो 10% वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब नहीं। आर बराबर जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा 10%, ठीक। तो उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ रेखीय समीकरण, तो इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेना है, यानी कि 1,4 दे रखी, तो इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे तब जा करके इसका आंसर निकलेगा। देखो बहुत जल्दी करेंगे। इसमें दिया हुआ है 4x माइनस का 2 बाई, ठीक। 4x माइनस का 2 बाई बराबर का 10 लिखेगा।
इसके बाद देखो x की जगह पर हमें a लिखना है, तो a यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक, माइनस का। तो देखो सभी की वैल्यू ही तो रखनी है, इसकी जगह पर 4 रखिएगा, यही मान रख रहे हैं a,4 जो दिया हुआ है, ठीक। बराबर का कितना करेंगे, 10 करेंगे, बस यहाँ से क्या वैल्यू रखेंगे, 4a माइनस का गुणा करिएगा 8 आएगा, ठीक, बराबर का 10 लिखिएगा। तो यहाँ से a बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 9/2 निकल के आ जाएगा, ठीक, a बराबर। अब देखो जो निकल के आया है वही वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। अब देखो इसमें किस तरह से पुट करेंगे, तो 4x और प्लस का k बाई 4x प्लस का k बाई, और यहाँ से कितना है, बराबर का कितना है, ग्राफ बिंदु कह रहे हैं, तो यहाँ से बराबर का रखिएगा 2, ठीक, बराबर का 2। अब यहाँ से रखिएगा तो 4 इंटू ए, ठीक, एक्स वैल्यू क्या है, ए प्लस के इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, 4, और बराबर का कितना है 2। अब इसी को अगले स्टेप पर आपको सोल्व करके बता दे। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से के बराबर जो निकल के आएगा इसको सोल्व करना है, तो माइनस का 4 निकल के आएगा, ठीक। प्लस का 4 वाला गलत होगा, माइनस का 4 वाला बिल्कुल सही होगा, माइनस का 4 वाला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद में, 1200 रुपए को पी क्यू और जो है आर में बांटा जाता है, तो पी को क्यू और आर को प्राप्त कुल राशि से आधी रकम मिलती है, तो क्यू और पी और आर को मिली कुल राशि के 1/3 रकम मिलती है, तो आर को कितनी रकम मिलती है। बहुत अच्छा सवाल है, तो इसमें समीकरण बना करके सॉल्व ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखो 2p बराबर हमें कितना दे रखा है, 2p बराबर हमें q प्लस का r दे रखा है, ठीक, q प्लस का r, इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा। इसके बराबर में दे रखा है वो 3q बराबर में दे रखा है p प्लस का r दे रखा है, ये किसके बराबर में दे, समीकरण सेकंड के बराबर में दे रखा है। दूसरी बार दे रखा है p प्लस का q और प्लस का r, ये किसके बराबर में दे रखा है, 1200 के बराबर में दे रखा है, ठीक, 1200 के। ये समीकरण मान लें कोई समीकरण थर्ड है, ये समीकरण तीनों स्टेप इसी में से हमने लिखी हुई है, ठीक, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम किन किन समीकरणों का सारा लेकर के सॉल्व करेंगे, तो आप खुद ही देखते हुए चलिए। तो हम समीकरण पहले सेकंड को और इसके बाद में लेंगे थर्ड को, तो सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके चलेंगे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे आर यानी क्यू, ये है दोस्तों, ठीक, क्यू प्लस का 3q, ठीक, क्यू प्लस का 3q बराबर का रखेंगे 1200, ठीक, 1200 यहाँ से क्यू रखेंगे, ठीक, बराबर का कितना है 300, बस इसी में वैल्यू रखिएगा। तो क्या निकल जाएगा, तो p प्लस का 2p, ठीक, p प्लस का 2p बराबर का 1200, बराबर का 1200। तो यहाँ से 3p जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1200, तो p यहाँ से कितना आएगा 3 से कटेगा 400, तो p बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 400 निकले, लेकिन 400 आपका अभी राइट आंसर नहीं होगा, आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कहाँ पर रखनी पड़ेगी, देखो 400 300 ये कितने आएंगे 700 हो जाएंगे, तो 12 में से आपको 700 माइनस कर देना है, तब जाकर के आपको 500 बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जो है, 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और मां की आयु में अंतर 22 वर्षों का है तो उसकी पत्नी की आयु जो है वर्तमान कितनी है। तो देखो 10 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु कितनी रही होगी, यहाँ से करिएगा 45 इंटू का 6 करा दीजिएगा, ठीक, 45 इंटू का 6, तो यहाँ से कितना बैठेगा 270 बैठेगा, ठीक, 270 वर्ष बैठेगा। अब 270 में हमें कितना जोड़ देना है 60 जोड़ देना, तो जोड़ दिए, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 3 का 3 यानी 13 का 3 हासिल का 1 2 यानी 330 नहीं, 330 वर्तमान में जो है 6 सदस्यों की कुल आयु है ये दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हमें देखो पूछी हुई हमें किसकी, तो उसकी पत्नी की आयु आपसे पूछी, तो 330, ठीक, 330 प्लस का यहाँ से लिखेगा W प्लस का B और बटे का कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक, 8 और बराबर का कितना लिखिएगा 5, बस इसी को सॉल्व करिएगा बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से W बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 26 निकल गएगा, ठीक, क्योंकि 2W बराबर निकल के आएगा 52, 2W बराबर 52 निकल गया तो 2 से कट जाएगा, तो वही तो हमने लिखा हुआ है 26, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, ये क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए दंड आरेख और आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। 4 विभिन्न कंपनियों ABCD का निवेश कारोबार और लाभ दिया गया है लाखों में दोस्तों, ठीक, और कंपनी डी के कारोबार का कितना %, कंपनी सी का लाभ 2 दशमलव आपको स्थान तक बताना है। तो देखिए इसमें दिया कंपनी डी का कारोबार कितना दे रखा है, कंपनी डी का जो हमें दे रखा है वो 8.8 दे रखा है, सी का कितना दे रखा है 2.3 दे रखा है। तो हमसे यही पूछा हुआ कि 8.8 जो है ये पी का जो है कितना % में पूछा हुआ है, ठीक, बराबर का ये 2.3। अब इसी से कटाएगा तो यहाँ से जो पी बराबर निकल के आ जाएगा, पी बराबर जो निकलेगा वो 2.3 और यहाँ से 2 जीरो और रहेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें 100 का गुणा होगा और बटे का कितना होगा 8.8, बस इसी में इसका भाग दीजिएगा, तो ऐसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 26.13 आएगा, तो 26.13 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिस भी ऑप्शन में दिया होगा आपको पता होगा।
एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है। अब ये नहीं पता क्या निकाल लिया जाता है, और 92 लीटर बी से इसे भर दिया जाता है। तब ए अनुपात 9:10 में बदल जाए तो तरल बी की आरंभिक मात्रा, देखो आरंभिक मात्रा कितनी है, देखो ये एक ही है और बी की कितनी है, 12 है। अब 12 को कटाने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए। अब 4 से करने के लिए लास्ट के 3 अंक तो सभी में कट रहे हैं, फिर हमें 3 का मल्टीपल देखेंगे। तो यहाँ से देखो अंकों का योग, तो 5 1 6 6 6 12, तो 12 3 से कटता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। ये वाला देखो 5 2 10 11, और 11 में 6 को जोड़िएगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो एकमात्र ऑप्शन जो आसानी से कट जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो मल्टीपल से वैसे आप कर सकते हैं, बराबर रखेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम में भी टाइम कम होता है, तो हम मल्टीपल से जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व इसको कर पाते हैं, नहीं समझ में आया हुआ, तो आप कमेंट कीजिए, किसी अन्य वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे, वहां से डिटेल में बता देंगे। नेक्स्ट है, यदि बिना पुनरावृत्ति के 7 1 3 5 9 और 6 का उपयोग कर कोई 5 अंकों की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है तो उसके 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता है। देखो प्रायिकता का आ गया ये प्रश्न। तो देखो प्रायिकता संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दे रखी हैं, और कह रहे हैं कोई 5 अंक की संख्या, कह रहे हैं 5 अंक की संख्या, 6 संख्याएं हैं। आप देखो यहाँ से कैसे होना है, 5 और इंटू का 6 इंटू का 5, ये हो जाता है प्रायिकता का नियम। तो देखो 5 और बटे का कितना आएगा 30, तो कटाइएगा 5 एकम 5 5 छक्का 30, तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और पाएं बाई के बीच संबंध। देखो इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं आसानी से, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आसानी से इसका बराबर में इसको रख दीजिए, ये 8 और 9 के सवाल हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें एक्स जो निकले यानी बाई जो निकलेगा वो बड़ा निकलेगा, इससे जो बाई की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई जो 21/2 यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल, इसके बाद में 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 294, तो संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। अब देखो संख्याएं वो क्या है, एक तो संख्या 8 है, एक के बाद में 9 है, एक के बाद में 9 के बाद में 10 है, तो इनका वर्ग करिएगा तो कितना बैठेगा, वर्गों का योग करिएगा तो कितना बैठेगा 294 यहाँ से बैठेगा। और हमसे क्या पूछा गया है कि संख्याओं का योग आपसे पूछा, तो इनका योग करिएगा आसानी से, तो इनका योग कर दीजिएगा तो कितने का 34 आएगा, तो 34 वाला आपका ऑप्शन सही जवाब हो। इसको आप एक्स प्लस वैसे करके भी प्राकृतिक संख्याएं मान सकते हैं, ठीक। अगला सवाल है 25, यदि b माइनस का 6 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस बी बराबर 0 का एक मूल रूप है, तो b एक पूर्णांक है, तो b स्क्वायर का आपसे अधिकतम मान पूछा गया है। इसमें देखो किस तरह से बनेगा ये सवाल। तो इस सवाल को बनाने के लिए किस तरह का उपयोग आपको करना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा। तो देखो अधिकतम मान पूछा हुआ, तो बिना देखे ना तो ये अधिकतम है ना ये अधिकतम मान, सबसे अधिकतम क्या है 81 है, तो बिना देखे आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए दो संख्याएं पी क्यू समांतर हैं, रेखा पी पर दो बिंदु बी सी पर ऐसे ऐसे रखे गए हैं, क्यू पर दो बिंदु डी और बी और ई से होकर जाने वाली रेखा सी। और देखो इसमें कुछ नहीं करना, केवल सवाल इतना अटपीटा दे रखा है, कुछ कहने का नहीं। यहाँ से इसका वर्ग कर दीजिएगा, इसका वर्ग कर दिए तो इसका वर्ग कितना होगा 16, इसका वर्ग कितना आ जाएगा यहाँ से कितना 9, तो 9 का यहाँ से कितना 81, तो 16 रेशियो 81 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत लंबी लैंग्वेज दे रखी है। 27 क्वेश्चन नंबर जो है, एक्स वाई और जेड तीन संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि जेड जो है एक्स का 30% और वाई जेड का 40%। यदि एक्स वाई का पी परसेंट है तो पी का मान आपसे पूछा गया है। देखो किस तरह से बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसका मतलब क्या होता है, केवल हम 3 से मतलब रखेंगे, इसमें 4 से मतलब रखेंगे, 3 इंटू का 100/4, ठीक। और बराबर का यहाँ से कितना रखेंगे, जो है कितना पी परसेंट करेंगे 75% यहाँ से निकल के आ जाएगा, काट सकते हैं। अब देखो यहाँ से 25 और 25 75, यही हमने लिखा हुआ है, ठीक। वैसे 75% है, ना कि 45, ना कि 55। नेक्स्ट है अगला सवाल, इसके बाद में निम्नलिखित आवर्ती विवरण का विचार करें और इसमें विवरण की माध्यिका आपसे पूछिए। देखो माध्यिका किस तरह से इसमें निकाली है, इसमें n बराबर कितना दिया जाता है, इस सभी को जोड़िएगा तो यहाँ से 42 आ जाएगा, तो n/2 यहाँ से कितना आएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग लगेगा तो 21 यहाँ से निकल के आ जाएगा 21 आसानी से। और हमसे क्या पूछा, माध्यिका पूछी, तो 8 + का 8, ठीक, 8 + का 8 और बटे का 2, तो जोड़िएगा यहाँ से कितना आएगा 16/2 कितना होता है 8, तो 8 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि विभाजित किया जाता है तो n का सबसे बड़ा मान आपसे पूछा। अब देखो n का सबसे बड़ा मान आपसे पूछा गया, देखो किस तरह से इसमें सॉल्व किया जाता है। तो देखो इसमें n का बड़ा मान क्या होगा 20 होगा, तो 20 पहले ही ऑप्शन में दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, इसके बाद में कौन सा सवाल है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट 30 नंबर का,
एक अर्धगोले का आयतन इतना दे रखा है, तो अर्धगोले की त्रिज्या आपसे पूछी। देखो त्रिज्या वो हमेशा 7 की मल्टीपल निकल के आएगी। देखो ना तो ये है 7 का मल्टीपल, ना ये है, और 7 का ना, ये केवल एकमात्र ऑप्शन 42 जो है ये 7 का मल्टीपल है। ठीक, 42 ये 7 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, तब जाकर के ये दोनों से कट करके 42 बनाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया तरीका ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो हमारे 30 प्रश्न बन चुके हैं, 43 मिनट हमें लग चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।